दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताइए, हम स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, रोजगार की समस्या है, उसके लिए कोई रास्ता बताइए। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सेक्टर की चर्चा करूंगा जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती है, वो है मुर्गी पालन। आपको ये मैं बताऊं, हिंदुस्तान में करीब 122 बिलियन अंडे सालाना पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में करीब 40 से 50 करोड़ अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। अगर हम उनके हाउसिंग सिस्टम की बात करें, आपने देखा होगा आपके गांव में जब आप सड़कों से निकलते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म्स दिखते हैं, उनमें मुर्गियों को रखा हुआ आपने देखा होगा। लेकिन अब भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि जिस तरह से अभी तक हम मुर्गियां रख रहे हैं, उनके पिंजरों के बदलाव की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा स्पेशियस बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि जितने अभी पोल्ट्री फार्म हमारे पास हैं, उन सब में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आज अगर हम 40 से 50 करोड़ मुर्गियों की बात कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज अगर मैं पर बर्ड कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेता हूं कि 1,000 रुपये पर बर्ड का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो करीब हम 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल 1 जनवरी 2029 तक जो भी मुर्गी पालक है उसको नए कानून के हिसाब से अपने फार्म्स को मॉडिफाई करना होगा। अब आपको ये पता है कि हिंदुस्तान के वर्चुअली हर जिले में कोई ना कोई पोल्ट्री फार्म है, और जब कोई ना कोई पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ सुधार की ज़रूरत है। कहीं पे नए फार्म लगेंगे, कहीं पे पुराने सिस्टम को बदलना होगा, कहीं पे रिपेयरिंग का काम होगा, कहीं पे पूरा फार्म नया बनेगा। पोल्ट्री फार्म में भी बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत छोटा 500,000 मुर्गी का एक सबसिस्टेंस फार्म बना सकते हैं। एक छोटे गांव में एक किसान जिसके पास जगह की कमी है, वो भी 1,000-2,000 मुर्गियां रख के अपना गुजारा कर सकता है। और बड़े फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज पोल्ट्री फार्म भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, कितना उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, और उस हिसाब से आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो समझने की बात है, अभी जो पोल्ट्री फार्म्स बनते हैं उनमें जो पिंजरे का साइज होता है पर बर्ड, वो करीब 450 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। नई गाइडलाइन के हिसाब से कम उसको 550 सेंटीमीटर पर बर्ड करना होगा, और एक पिंजरे में आपको कम से कम 6 से 8 मुर्गियों की जगह देनी ही होगी। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग फार्म जितने भी हैं उन सब में मॉडिफिकेशन होगा, सब में सुधार होगा। उसके लिए कारीगर चाहिए, उसके लिए मैन पावर चाहिए। और आपको ये पता होगा कि पोल्ट्री बहुत सेंसिटिव एनिमल है। उसका एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसका फीडिंग सिस्टम, उसका वाटरिंग सिस्टम, उसको पानी पिलाना, उसको खाना खिलाना, ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि अगर आपका पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है, आप चाहे एग्जिस्टिंग फैब्रिकेटर हैं, या आप कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं, या आप कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो अगले 5 साल में करीब ये 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप इसका एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप नज़दीक के किसी पोल्ट्री फार्म पे जाएं, हो सके तो हफ्ते भर वहाँ काम करें। किसान आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि मुर्गी को सही ढंग से रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि मुर्गी बहुत सेंसिटिव होती है। सर्दियों में उसका रखरखाव अलग ढंग से होता है, गर्मियों में अलग ढंग से होता है। अगर हमने जिस वातावरण में मुर्गी रह रही है, अगर हमने उसके वातावरण को कंट्रोल नहीं किया, तो मुर्गियां बीमार पड़ सकती हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए डिज़ाइनिंग एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आसान भी है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आप इंटरनेट के भरोसे अपना बिजनेस प्लान ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आज की दुनिया में हर क्षेत्र में अगर हम डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, हम कोई और सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर चीज़ के मानक हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स हैं। केज कैसा होगा, उसकी मेटल की क्वालिटी क्या होगी,
उसका जो पिंजरा है, उसके अंदर जो मेटल लगता है, उसको किस क्वालिटी का लगाना है, फीडिंग सिस्टम कैसा होगा, वाटरिंग सिस्टम कैसा होगा, वाटर क्वालिटी कैसी होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फार्म बनाएं। आप एक कंपोनेंट लेके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हैं कि मैं पोल्ट्री के लिए वाटरिंग सिस्टम बनाता हूँ, या मैं फीडिंग सिस्टम बनाता हूँ, या मैं उनके लिए केजेस बनाता हूँ। इवन जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं। आप उसका मैन्योर भी बना सकते हैं और बाकी काम में भी आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो डिजीज प्रिवेंशन की ज़रूरत है, तो आप इनोवेटिव अप्रोचेस भी डिजाइनिंग में कर सकते हैं। क्योंकि कुल मिला के किसान को एक मुर्गी उत्पादन करना है, अंडा पैदा करना है और उसको बाजार में बेचना है। आने वाले समय में अंडे की खपत बढ़ेगी। जैसा हम कहते हैं दूध एक पौष्टिक आहार है, इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि माँ का दूध बहुत पौष्टिक इसलिए है क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो दूध से उसको, जब वो बच्चा पैदा होकर बाहर आता है तो उसको जो दूध मिलता है माँ का, उसमें सारे न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट होती हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है जो एक बच्चे को चाहिए। इसी तरह से जो मुर्गी का बच्चा है, जो चूजा है, जो अंडे से निकलता है, तो उसको सारी न्यूट्रिशन उस अंडे में मिल जाती है। इसीलिए दुनिया में प्रोटीन का अगर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है तो उसको अंडे को, पोल्ट्री एग को माना जाता है। बाकी सारी जो पोल्ट्री की क्वालिटी है वो मतलब अंडे के अगेंस्ट कंपेयर की जाती है कि अंडे का अगर मान लीजिए 100% है, या 1 से 10 के पैरामीटर पे अगर 10 है, तो बाकी पैरामीटर्स में दूध की क्वालिटी क्या है, चिकन की क्वालिटी क्या है, बाकी दालों की क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें उसमें कंपेयर अगेंस्ट एग किया जाता है। तो आने वाले समय में अंडे का कंजम्पशन बढ़ेगा और ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। रही बात कितनी बड़ी व्यापारिक अपॉर्चुनिटी है, देखिए जैसा मैंने कहा कि कम से कम अगले 5 साल में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोल्ट्री सेक्टर में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। इसमें बैंक्स भी लोन देंगे, किसान अपना पैसा भी लगाएगा, बाकी लोग भी पैसा लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। आज जितनी भी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान के हर गांव में नहीं जा सकती। 700 करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, करीब 6-7 लाख हमारे पास गांव हैं। तो अगर आप बड़ी कंपनी के भरोसे रहेंगे, बड़ी कंपनियों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही है, लेकिन अगर आप दूर दराज में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, उड़ीसा में हैं, राजस्थान में हैं, कहीं पे भी हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास वर्कशॉप है, फैब्रिकेशन शॉप है, आप इस काम को आसानी से सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन क्वालिटी का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो मुर्गियों का नुकसान होगा। अगर उसमें वेल्डिंग सही नहीं है, डिज़ाइनिंग सही नहीं है, तो मुर्गियों की सेहत पे फ़र्क आता है, उनका नुकसान हो सकता है। अगर बाकी डायमेंशन सही नहीं है तो अंडे का ब्रेकेज बढ़ सकता है और जो समस्याएं हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है आपसे, इस सेक्टर को समझें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। 2-4 दोस्त मिलके इस काम को कर सकते हैं। कोई मार्केटिंग देखे, कोई मैन्युफैक्चरिंग देखे, कोई डिज़ाइनिंग देखे। आपको सब चीज़ों के स्टैंडर्ड इंटरनेट पे मिल जाएंगे, नहीं तो BIS की गाइडलाइंस हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स की गाइडलाइन है। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के पोल्ट्री डिपार्टमेंट को जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं, पोल्ट्री साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक अच्छा पोल्ट्री फार्म डिज़ाइन करें। बिजनेस शुरू करने से पहले मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप जाएं किसी पोल्ट्री डिपार्टमेंट में, चाहे वो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है या केंद्र सरकार की, या कोई किसान अच्छा फार्म अगर कोई मेंटेन कर रहा है, वहाँ पे आप कम से कम 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग ज़रूर लें। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर जब आप इस व्यापार में आएंगे तो नुकसान कम होगा। तो जो लोग स्टार्टअप देखना चाह रहे थे, जो लोग अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे, जो लोग ये चाह रहे थे कि हम गांव में रह के क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखें, आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन या मैकेनिक बन सकते हैं पोल्ट्री फार्म की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए। ऑटोमेशन में अगर आप IT के एक स्टूडेंट हैं और आपका IT में इंटरेस्ट है, तो पोल्ट्री में ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में हैं, तो आप फॉर्मुलेशन के काम को कर सकते हैं। पोल्ट्री फीड का काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि मुर्गी को रोज़ खाना भी खाना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इस सेक्टर को ध्यान से देखिए
और अगर कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है कि ये यूज़फुल जानकारी थी, अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में करें, जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या रोज़गार ढूंढ रहे हैं उनके लिए ही उपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम आपसे एक और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप आने वाले समय में अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, या और नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे जो दिख रही हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता रहे कि ये जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं आपको पसंद आया, और आपकी जानकारी जो हमने दिखा, आपके साथ जो जानकारी शेयर करी, वो आपके काम की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।